नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशनल सॉल्यूशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने टेंस के बारे में बताया था कि टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं। उसी क्रम में आज मैं प्रेजेंट टेंस के 4 भेद में से पहले भेद के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहले भेद का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये पहला भेद है। तो सबसे पहले आप जानिए कि आप इसके पहचान को सीखिए कि आप इसे पहचानेंगे कैसे। ये कौन सा ट्रिक है जब हम उसको पहचान लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही दूसरा रूप है। तो देखिएगा इसमें कि वाक्य जो भी लिखा हुआ रहेगा उसमें वर्ब यानी क्रिया के अंत में आप देखेंगे ता है, ती है, ते हैं, ताहूं इत्यादि जुड़ा रहता है। तो आप जान गए कि कोई भी वाक्य रहेगा, अगर आप देखेंगे कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं इत्यादि जुड़ा रहता है, तो आप जान लीजिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब रहा बात कि आप ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो इसमें से जान लीजिए कि एक सिंपल सा ट्रिक है, उस ट्रिक के बारे में आपको जानना है। इसका ट्रिक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब हो गया क्रिया, और ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जैसे अब एग्जांपल में ले रहा हूँ, मैं रोटी खाता हूँ। तो देखिए, मैं आपका हो गया सब्जेक्ट, शॉर्ट में एस, रोटी ये ऑब्जेक्ट है, और खाना ये वर्ब है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का हम अगर उपयोग करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट मैं, तो आई हो गया। उसके बाद आपको वर्ब लेना है, तो ईट हो गया। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है, तो रोटी के बारे में आप ए ब्रेड हो गया। अब आइए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह रोटी खाता है, तो वह का ही। अब ये देखिए, पर्सन तो आप लोग जानते ही होंगे, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए आपको वर्ब में एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा। तो ईट में एस जोड़ देंगे और रोटी का ये ब्रेड। तो एक बात आप यहाँ जान रहे हैं इसमें कि थर्ड पर्सन का आदि सिंगुलर रहता है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या ई एस जोड़ेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पर्सन क्या है। तीन प्रकार के पर्सन है, मैं तीनों पर्सन के बारे में आपको समझा दूंगा शॉर्ट में, ताकि आपको आसानी हो। तो आप कैसे बनाएंगे, अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर देखेंगे तो क्या करना है, आपको वर्ब में एस या ई एस जोड़ देना है। ऐसे आपको एस नहीं लगाना है। अब आइए इसमें से और भी जान लीजिए। एक होता है निगेटिव, जिसको हम लोग कहते हैं नकारात्मक। अब रहा बात कि नेगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग रहता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं रोटी नहीं खाता हूँ। देखिए यहाँ पे नहीं है, बस यही पहचानने का तरीका है। सिंपल से आप जान जाइए कि नहीं अगर आप देख रहे हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस है। तो आपको करना क्या है, इसमें डू नोट और डज नोट का प्रयोग करना है। डू नोट और डज नोट का, वो भी आप इसे कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद आपको डू नोट और डज नोट का प्रयोग करना। जैसे मैं, तो आई। फॉर्मूला आपका यही लगाना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन
नहीं रहने के कारण आपको सब्जेक्ट के बाद यहाँ डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना। जैसे सबसे पहले आप सब्जेक्ट दे दीजिएगा, उसके बाद दे दीजिएगा डू नॉट या डज नॉट, फिर दे दीजिएगा वर्ब और फिर दे दीजिएगा ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट को आप डोंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट को डजंट भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, समझिए इसको हम कैसे बनाएंगे। ये फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मेरा आई हो गया, आई में डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला है मेरा वर्ब। वर्ब मेरा क्या है? खाना। खाना यानी ईट, क्रिया, ईट मीन्स खाना। उसके बाद क्या है? रोटी। तो ऑब्जेक्ट बाद में हम लिखेंगे, ए ब्रेड। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहता है सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहता है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और वहाँ पे जो हम भर में एस या एस जोड़ रहे थे यहाँ पे इसको अब नहीं जोड़ना है। जैसे मैं इसी को नहीं के साथ बनाता हूँ, नकारात्मक सेंटेंस बनाता हूँ, वह रोटी नहीं खाता है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? इसका ट्रांसलेट करेंगे ही, तो देख रहे हैं कि वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो हम आपको बोले थे कि डज नॉट लगाइएगा, तो ही डज नॉट हो गया। ही ईट्स यहाँ पे लगा था, तो यहाँ पे डज नॉट आ जाने के कारण यहाँ पे एस नहीं लगाना है। ही डज नॉट ईट ए ब्रेड, ठीक है। ही डज नॉट ईट ए ब्रेड। आप देख लीजिएगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहता है तो डज नॉट लगाएंगे, तो वर्ब का एस नहीं लगाना है। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब आप जान जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है कि ये वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ रहता है। जैसे मैं रोटी खाता हूं, तो यहाँ पे रहेगा क्या मैं रोटी खाता हूं, क्या मैं रोटी खाता हूं। तो इसमें क्या करना है? आपको डू डज को आगे कर देना है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ डू डज को आगे कर दीजिए। जैसे मैं, तो डू आगे कर देंगे, डू आई ईट ए ब्रेड, डू आई ईट ए ब्रेड, सिंपल हो गया। क्या वह रोटी खाता है, क्या वह रोटी खाता है, तो आपको डज आगे कर देना है, डज ही ईट ए ब्रेड। यहाँ भी हम डज का प्रयोग किए हैं, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया आपका निगेटिव और ये हो गया इंट्रोगेटिव। एक बार फिर से आप जान लीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पहचान के लिए ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि रहता है। इसका एक फॉर्मूला है SVO, शॉर्ट में याद रखिए SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और आपको कुछ नहीं करना है, उस फॉर्मूला पर आपको बनाना है। निगेटिव नकारात्मक वाक्य में क्या करना है? डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना है। को भी कहाँ लगेगा? तो सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ठीक है। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर देखिएगा तो डज नॉट का प्रयोग कीजिएगा, लेकिन वर्ब का एस नहीं लगाना है। और अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है कि क्या आगे में रहता है, तो इसको क्या करना है? डू और डज शुरू में लगा देना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये प्रश्नवाचक आपको जरूर देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक जरूर आपको देना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। कभी कभी क्या होता है इंट्रोगेटिव में भी यहाँ नहीं रहता है, क्या मैं रोटी नहीं खाता हूँ, क्या मैं रोटी नहीं खाता हूँ। एक और वो भी समझ लीजिए, क्या मैं रोटी नहीं खाता हूँ, कुछ ना ऐसा ही बनेगा। क्या डू आई कर दीजिए, डू आई, यहाँ पे आप नोट लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद। इस प्रकार का भी सेंटेंस आप बना लीजिएगा, क्या मैं रोटी नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट ए ब्रेड। तो बस आप जान गए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इस तरह से टेंस के कुल 3 भेद हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4-4 भेद हैं। तो मैं 4 में से प्रेजेंट का आज पहला भेद बताया। इसी तरह से मैं ये मेरा टेंस का 12 वीडियो बनेगा, उसमें से पहला मेरा ये था। इस तरह से 12 वीडियो बनेगा। तो आपको तो टेंस जानना है, तो आपको करना ये है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप अच्छे से इंग्लिश ग्रामर में पकड़ बना सकें। क्योंकि मैं इंग्लिश ग्रामर के छोटे छोटे सॉल्यूशन को आपके सामने लाता हूँ, बहुत सरल तरीके से लाता हूँ, और जिससे कि आपको परेशानी ना हो, आपका इंग्लिश ठीक हो जाए। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा। धन्यवाद।